बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच कुछ महीने पहले से एसआईआर पे हंगामा मच रहा है। इस मुद्दे पे आंध्र प्रदेश की टीडीपी को ऐतराज क्यों? आखिर नायडू के मन में क्या चल रहा है? इससे भी इंटरेस्टिंग है कि जहां बिहार के मुद्दे पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की लाइन पे चलते दिख रहे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू आंध्र से होकर भी मुखर हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू वो देख पा रहे हैं जो मानसिक रूप से बीमार नीतीश कुमार नहीं देख पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की कोई कमजोर नब्ज ऐसी दबी है और चंद्रबाबू नायडू इससे पड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल, कहीं चंद्रबाबू नायडू ये तो नहीं समझ रहे हैं कि केंद्र में उनके भरोसे चल रही सरकार आंध्र में भी वही खेल कर सकती है जो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू मीडिया और मैं हूं रवि सिन्हा। बिहार में चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। टीडीपी को आपत्ति टाइमिंग को लेकर है, जबकि जेडीयू इसे जरूरी बता रही है। बीजेपी के दो सहयोगी दलों का ये विरोधाभास ही सवाल खड़े कर रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे जातिगत गणना के दौरान उठाए जा रहे थे। विपक्षी दलों को तो वैसे भी हक बनता है, क्योंकि उनका आरोप है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र के अधीन होकर काम कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने सवाल उठाकर बिहार की राजनीति को नई दिशा दे दी है। इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। एनडीए के बीच से यह सवाल उठाया जाना मामले की गंभीरता बता रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट जैसी पार्टियों की तरफ से तो चुनाव आयोग को पहले ही पत्र लिखे जा चुके हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर ही आपत्ति जता दी है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव आयोग के कदम के समर्थन में है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जेडीयू वाकई सहमत है या उसकी कोई मजबूरी है, कोई कमजोर नब्ज दबी पड़ी है। चूंकि टीडीपी की तरफ से यह साफ करने की कोशिश की गई है कि चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र का बिहार चुनाव से पहले चल रही एसआईआर प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी का कहना है कि बिहार में चल रहे एसआईआर और टीडीपी के सुझावों के बीच कोई संबंध नहीं है। इससे ही इस बात को हवा मिलती है कि टीडीपी इस प्रक्रिया के आंध्र प्रदेश में भी होने को लेकर आशंकित है। यह भी सच है कि टीडीपी का पक्ष 5 जुलाई को चुनाव आयोग की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे गए पत्र के बाद आए हैं, जिसमें उन्हें बिहार जैसी प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने को कहा गया था। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी जा चुकी है। बताया गया है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जिससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब बीएलओ दस्तावेज मांग रहे हैं तो लोगों के मन में भ्रम होता है। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य इसे सामान्य प्रक्रिया नहीं मानते हैं। कहते हैं, हमें इसकी जानकारी तब मिली जब बीएलओ घर घर जाकर दस्तावेज मांगने लगे। आधार, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के नाम और उनके दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। पूरे बिहार में इस प्रक्रिया के कारण दहशत का माहौल है। प्रक्रिया पे भी सवाल उठ रहे हैं और टाइमिंग पर भी, और टीडीपी की तरफ से भी उसी बात पे आपत्ति जताई गई है। आखिर टीडीपी को किस बात से आपत्ति है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में तेलुगु देशम पार्टी ने कहा है, एसआईआर का दायरा साफ तौर पे बताया जाना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, मतदाता सूची में सुधार और समावेश करने तक सीमित होना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ये प्रक्रिया सिटीजनशिप वेरिफिकेशन से जुड़ी नहीं है। टीडीपी संसदीय दल के नेता लबू श्रीकृष्ण देवरियालू की तरफ से लिखे गए इस पत्र पर
पार्टी के 5 अन्य नेताओं ने दस्तखत किए हैं। चुनाव आयोग को टीडीपी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि जिसके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है उससे फिर से दस्तावेज मांगना वाजिब नहीं है। चुनाव आयोग को पत्र सौंपे जाने के बाद टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमने अभी अभी चुनाव आयोग से मुलाकात की और जैसे ही हमसे सुझाव मांगे गए, हमने चुनावी प्रक्रिया पे अपना रुख साफ कर दिया। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं। असल में टीडीपी चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा कुछ न हो जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो। टीडीपी के पत्र में कहा गया है, मतदाताओं का विश्वास और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को पर्याप्त समय के साथ संचालित किया जाना चाहिए। जेडीयू से बिल्कुल अलग है टीडीपी का स्टैंड। टीडीपी प्रवक्ता ने भले ही चुनाव आयोग को लिखे पत्र को लेकर डिस्क्लेमर पेश किया हो, लेकिन पार्टी का रुख बिहार के विपक्षी दलों के स्टैंड का ही सपोर्ट करता है। बीजेपी की कौन कहे, जेडीयू से भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है यह स्टैंड। जेडीयू चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। जेडीयू का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, खामियां हैं। अगर गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश हो रही है तो दिक्कत क्या है? टीवी चैनल आज तक से बातचीत में जेडीयू नेता राजीव रंजन कहते हैं, प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी नाम हटाए जाएं उनका सार्वजनिक तौर पे ब्यौरा होना चाहिए। लोग देखें उनका नाम क्यों हटा। जिनको नाम हटाए जाने पर आपत्ति है वे अपनी बात रखें। सवाल फिर वही, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू को आपत्ति क्यों? टीडीपी ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि जो हो रहा है उससे उसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत दरअसल टाइमिंग को लेकर है। टीडीपी ने अपनी तरफ से यह भी बताने की कोशिश की है कि उसे एसआईआर से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनावों के ऐन पहले यह सब कराए जाने से घोर आपत्ति है। टीडीपी का कहना है, वोटर लिस्ट में ऐसा कोई भी संशोधन किसी भी सूरत में किसी भी बड़े चुनाव के 6 महीने के भीतर नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो यही वो मसला है जिसे लेकर टीडीपी ने पूरी प्रक्रिया पर ऐतराज जताया है। टीडीपी की मांग है कि अगर भविष्य में आंध्र प्रदेश में भी मतदाता सूची संशोधन प्रस्तावित हो तो ये प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए ताकि वोटर को इसके लिए पूरा समय मिल सके। टीडीपी सांसद कृष्ण देवरियालू का कहना है कि आंध्र प्रदेश में 2029 तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले नहीं। अगर एसआईआर कराया जाना है तो इसे फौरन शुरू कर देना चाहिए। एसआईआर टीडीपी की आपत्ति से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अगर जेडीयू को दिक्कत नहीं है तो टीडीपी को क्यों है? बीजेपी के साथ टीडीपी भी उसी मोड़ पे खड़ी है जहां जेडीयू की राजनीति चल रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार को टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन दिया हुआ है। सवाल यह भी है, क्या टीडीपी को लग रहा है इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? क्या टीडीपी इस प्रक्रिया में जेडीयू को ही नुकसान होते देख रही है, जैसा 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की वजह से हुआ था? लेकिन जेडीयू को यह समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टीडीपी को एसआईआर से नहीं, ये प्रक्रिया चुनाव के ठीक पहले कराए जाने पर ही आपत्ति है। यह मामला तब और भी उलझ जाता है जब एक ही मुद्दे पे एक जैसी स्थिति में होते हुए भी जेडीयू और टीडीपी अलग अलग स्टैंड ले लेते हैं। क्या चंद्राबाबू नायडू वो देख पा रहे हैं जो नीतीश कुमार नहीं देख पा रहे, या देखकर भी अनदेखा करने की मजबूरी में है? या नायडू इस पूरे मामले में विपक्ष की आवाज बनकर कोई और बड़ा बार्गेन करना चाहते हैं भाजपा से, अपने केंद्र सरकार के समर्थन की एक और किस्त वसूलना चाहते हैं? जो भी हो, टीडीपी के उठाए सवाल भाजपा के लिए न सिर्फ एम्बैरेसिंग हैं, बल्कि बिहार विधानसभा में भाजपा को एक परसेप्शन बैटल में बैकफुट पे भी ला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।